सब तभी तय हो गया था जब हम बच्चे थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। वीडियो में आगे जाने से पहले हम पिछले पार्ट के बारे में कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जब बर्डमैन मित्रों को होलोग्राम अर्थ पे लेके आते हैं सुमेरे से मिलवाने के लिए, तो वो होलोग्राम रियल नहीं होता बल्कि वो एक एआई होता है जिसे चीफ ने बनाया होता है सुमेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं उस समय का सीन जब मित्रों को काउंसिल प्रेसिडेंट अनाउंस किया गया होता है। चीफ और बर्डमैन क्लास से बाहर चले जाते हैं। ये सुनने के बाद काफ़ी बच्चे खुश होते हैं और काफ़ी उदास भी होते हैं क्योंकि उन्होंने मित्रों से अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है, लेकिन मित्रों को सिर्फ उसके जजमेंट और स्किल की वजह से दिया जाता है। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हम चीफ को देखते हैं जिन्होंने एक वैक्सीन अपने हाथ में पकड़ा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस में और गुस्से में लग रहे होते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, तुम मुझसे आगे निकल चुके हो सुआ, मुझे तुम्हारा कुछ करना होगा, नहीं तो मैं ये लड़ाई हार जाऊँगा। और वहाँ से सीन कट होता है। फिर अगले दिन हम एकेडमी में देखते हैं जहाँ पे मित्सो अपने क्लास में पहुँच चुका होता है और उसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा साइलेंस हो जाते हैं और डिसिप्लिन में हो जाते हैं क्योंकि मित्सो इस समय अभी काउंसिल प्रेसिडेंट है। अगर एक भी गलती किसी ने की और मित्सो की नज़र में वो आ गया तो मित्सो उसे चाहे तो एकेडमी से निकाल भी सकता है। काउंसिल प्रेसिडेंट के बाकी मेंबर्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। हमें बस इतना पता है कि जो बाकी टॉप 5 थे उन्हें मेंबर बनाया गया, बट उनके नाम और उनके पते कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम देखते हैं जब मित्सो के टीचर लेक्चर ले रहे होते हैं तभी अचानक से वहाँ पे चीफ आते हैं क्लास में और कहते हैं, मित्सो तुम मेरे साथ चलो। और टीचर जब उनसे सवाल करते हैं कि आप ऐसे किसी को लेक्चर से बीच में नहीं ले जाते, भले ही आप चीफ हो, लेकिन चीफ उन्हें कुछ नहीं कहते और मित्सो को साथ में लेके चले जाते हैं। हम देखते हैं मित्सो और चीफ दोनों ही साथ में जा रहे होते हैं और वो एक ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे मित्सो कभी भी नहीं गया होता है। वो एक अंधेरी जगह होती है जहाँ पे मित्सो बार बार अंदर ही जा रहा होता है, यानी वो अंडरग्राउंड जा रहा होता है और मित्सो इस समय बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है आखिर चीफ उसे किस जगह पे लेके जा रहे हैं। चीफ रास्ते में कहते हैं मित्सो से, मित्सो जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा टॉप सीक्रेट मिशन है। उससे तुम्हें बहुत सी पावर्स मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत होगी। मित्सो इस समय उस बातों को नहीं समझ पाता और वो चीफ को कहता है, चीफ ऐसी कौन सी पावर है जो मुझे मिलेगी। चीफ कहते हैं, ये बात तो हम भी नहीं जानते इस कैप्सूल से या इस वैक्सीन से तुम्हें कौन सी पावर मिलेगी, बट हमें इतना पता है कि तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। इसे हमारे साइंटिस्ट ने किसी एक ही इंसान के लिए बनाया है और हम सिर्फ तुम्हें ये देना चाहते हैं। आखिर तुम काउंसिल प्रेसिडेंट हो और तुमने कॉम्पिटिशन जीता है। मित्सो तभी चीफ से कहता है, तो इस कंपटीशन का मकसद ये था कि आप वैक्सीन के नए ओनर को ढूंढ सकें। चीफ कहते हैं, हाँ शायद यही था। फिर हम देखते हैं मित्सो और चीफ एक लैबोरेटरी में पहुंच जाते हैं जहां पे मित्सो को कहा जाता है एक जगह पे जाके लेट जाने के लिए। थोड़ी देर बाद मित्सो जब वहां पे लेट रहा होता है तभी अचानक से वहां पे एक डॉक्टर आते हैं और मित्सो से बिना कुछ कहे मित्सो को एक इंजेक्शन लगा देते हैं। मित्सो बोल कुछ नहीं पा रहा होता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं चीफ को जो उसे कहते हैं कि तुम इसे चैम्बर में डाल दो, अब ये 2-3 दिन बाद नहीं उठेगा। पता नहीं कितना समय लगेगा लेकिन इसकी पावर तब तक डेवलप हो चुकी होगी। तभी वहाँ पे बर्डमैन आते हैं और चीफ से कहते हैं कि सुमेरे ने परमैन से मिलने की रिक्वेस्ट की है। तभी चीफ कहते हैं, हम उसे नहीं मिला सकते। और इसके आगे क्या हुआ तुमने सीज़न 1 और पिछले पार्ट में देखा ही होगा। फिर हम प्रेजेंट टाइमलाइन में देखते हैं जहाँ पे बर्डमैन सभी को मित्सो की कहानी बता रहे होते हैं। तभी सुमेरे वहाँ पे अपने आंखों में आंसू लेते हुए कहती है, तो उस समय मित्सो वहाँ पे नहीं था और मैं बेवकूफ़ हूँ जो समझ बैठी मित्सो वहाँ पे था। बर्डमैन कहते हैं, तुम्हारी गलती नहीं है, वहाँ पे कोई भी होता ये सोचता कि वो मित्सो ही है क्योंकि एआई को इस तरीके से ही बनाया गया था। तो मेरे कहती है, तो इसका मतलब मैं हमेशा से अंधेरे में रही। मैंने सोचा था कि मैं मित्सो से मिल चुकी हूँ लेकिन मैं तो कभी मिली ही नहीं थी उससे। बर्डमैन, आप मुझे कभी भी पूरी बात बताते ही नहीं है। जब आप मित्सो को मुझसे दूर ले जा रहे थे तभी भी आपने मुझे सिर्फ झूठी कहा था और झूठी तसल्ली दी थी कि आप मित्सो की हमेशा रक्षा करेंगे, लेकिन आप कभी नहीं किए उसकी रक्षा। बर्डमैन कहते हैं, मुझे भी हमेशा से अंधेरे में ही रखा गया। मुझे तो बस इतना कहा गया कि मैं मित्सो को लेके आऊँ, बाकी सब चीफ ने की है। तभी मित्सो को रोबोट कहता है, लेकिन मेरा क्या, तुम लोग कम से कम उसकी एआई से तो मिले, मैं तो उससे मिल भी नहीं पाया। मैं तो डायरेक्ट उससे 9 साल 10 साल बाद मिला।
सुमेरे कहती है हाँ बात तो सही है। फिर सभी लोग बात तो सही कह रहे होते हैं। तभी बर्डमैन टॉपिक चेंज करने के लिए कहते हैं अभी हम सबको सो जाना चाहिए, मैं कल तुम्हें मित्सो की बाकी की कहानी बता दूंगा, बहुत रात हो चुकी है। तभी सुमेरे भी सबको सो जाने के लिए कहती है, लेकिन मित्सो को रोबोट कहता है मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाया कि मैं मित्सो से ना मिलूं या फिर मित्सो आया था अर्थ पे मिलने के लिए हमसे। तभी बर्डमैन कहते हैं जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा मैंने तुम्हें क्यों रोका उससे मिलने के लिए, लेकिन इस समय हम सभी को सो जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। फिर सभी लोग जाके डिनर करते हैं और सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं डायरेक्ट सुमेरे को जो बेड के ऊपर आसमान को देख रही होती है। तभी उस समय बर्डमैन आते हैं सुमेरे के पास और कहते हैं तुम अभी तक जगी हुई हो, तुम्हें सोना नहीं है, तुम बहुत थक गई हो, आज तुमने बहुत काम किया, तुम्हारा एक कॉन्सर्ट भी था। सुमेरे कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे साथ सभी लोग रहते हैं, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली कभी रही ही नहीं, लेकिन आज मेरी पूरी फैमिली है। बर्डमैन मुझे आपको शुक्रिया अदा करना था। बर्डमैन कहते हैं पर क्यों, तुम मुझे थैंक्स क्यों कहना चाहती हो, जबकि मैंने मित्सो को लगभग तुमसे 10 साल दूर रखा, जब वो तुमसे मिलने आया तब उसकी आदत चली गई, फिर भी तुम मुझे थैंक्स कह रही हो। सुमेरे कहती है मैं इसलिए आपको थैंक्स नहीं कह रही हूँ, ये आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ और मैं इसके लिए आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन आप ही है जिसने मित्सो को मुझसे मिलाया, आपने मेरे इम्पोर्टेंट पर्सन को मुझसे मिलाया। मैं कभी कभी सोच के डरने लगती हूँ अगर मुझे परमानेंट नंबर 3 नहीं बनाया गया होता तो मैं मित्सो के बारे में कभी जान ही नहीं पाती और मैं अपने इम्पोर्टेंट पर्सन से कभी मिल ही नहीं पाती। हाँ मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई जब मित्सो मेरे बारे में भूल चुका था, लेकिन मुझे खुशी हुई कि इस बात की कि मित्सो मेरे साथ है और मैंने उसके साथ 2 साल बिताए, ये पल मैं कभी नहीं भूल सकती। अब मुझे आपको हमेशा से शुक्रिया कहना था, लेकिन मैं आपको कह नहीं पाती थी, कभी समय नहीं मिलता था। तो मेरे बर्डमैन की तरफ देखती है तो देखती है बर्डमैन इमोशनल हो चुके होते हैं। बर्डमैन कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया, पहली बार मुझे किसी ने ऐसा कहा। सुमेरे कहती है अब बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर सुमेरे गुस्से में कहती है लेकिन फिर भी मैंने आपको माफ़ नहीं किया है। अब बर्डमैन कहते हैं हाँ मैं समझ गया। फिर वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और हम सुमेरे को देखते हैं जो मित्सो को देखने आई होती है। वो मित्सो की जो डायरी होती है वो उसे खोल के देखना चाहती थी, इसलिए वो खोल के देख रही थी तो उस डायरी में एक नोट होता है और नोट जैसे सुमेरे पढ़ती है वो चौंक जाती है, मानो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। सुमेरे कहती है ये कैसे हो सकता है, तुमने जानबूझ के अपनी याददाश्त गंवाई मित्सो, पर ऐसा क्यों किया। और इस नोट से ऐसा लग रहा है जैसे तुम जानते थे पहले से ही कि यह सब होने वाला है, अगर तुम्हें पता था तो तुमने ये सब होने क्यों दिया, मेरे सवालों का जवाब दो। और मित्सो इस समय सोया होता है और सुमेरे भी इतने ज़ोर से नहीं बोल रही होती है क्योंकि उसे पता है मित्सो अभी अपनी याददाश्त खो चुका है तो उसका जवाब तो देगा नहीं। लेकिन सुमेरे उस नोट को पढ़ने के बाद पूरी तरह से चौंक गई होती है और उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है कि मित्सो ऐसे किसी को मैनिपुलेट कर सकता है। मित्सो ने ही सारा प्लान बनाया होता है बर्ड प्लैनेट का और चीफ का। तो आखिर मित्सो का मकसद क्या है और मित्सो करना क्या चाहता है यह तो हम अगले पार्ट में देखेंगे। लेकिन सच में कहूँ तो असली लड़ाई और असली गेम यहाँ से शुरू हुआ है। मित्सो क्यों सबको कंट्रोल कर रहा है, अगर ये सब कुछ पहले से जानता था वो तो ये सब होने ही क्यों दिया, ये सारे जवाब हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय।